नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा वैशाख मास की क्या महिमा है और वैशाख मास में किस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, वैशाख मास की जो महिमा है ना, भगवान विष्णु ये बता रहे हैं कि इसका जो पुण्य है या इसकी जो महिमा है, कार्तिक में से ज़्यादा 1000 गुना जो पुण्य है या महिमा है वो माघ मास की है, और माघ मास से 100 गुना ज़्यादा वैशाख मास की है। यमराज ना, मैं आपको कथा सुनाता हूँ छोटी सी। यमराज बहुत रो रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया भगवान, हमारा तो काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। अब तो सब लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सब जिन्होंने पाप कर रखा है वो सब बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वैशाख मास में थोड़े से पुण्य से भी आप सारे पापों को भस्म कर सकते हैं। तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। अब विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं तो विष्णु भगवान कहते हैं भाई देखो, मेरे इस मास में, इसका नाम है माधव मास, इस मास में आप बिल्कुल भी किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय है। कि मैं लक्ष्मी को भी त्याग सकता हूँ, जिस अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता, जिस भक्त ने मेरी भक्ति कर रखी है वैशाख मास में। तो यमराज कहते हैं प्रभु हम तो बिल्कुल खराब हो गए, अब तो सब स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि इसमें जितने पुराने पितर आपके पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल परेशान हैं, जीवन में हताश हैं, जो खत्म हो चुके हैं, हमारे पितर जो नरक से जिनका उद्धार ही नहीं हो सकता, जिन्होंने इतने घोर पाप कर दिए, उनका भी उद्धार हो जाता है। अब हमें समझ नहीं है उद्धार कैसे होता है। तो इस वैशाख मास की महिमा भगवान विष्णु बता रहे हैं कि परेशान मत हो यमराज, आप परेशान मत हो धर्मराज। कलयुग में वैसे भी इसकी महिमा लुप्त हो जाएगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बड़े दुखी हैं, कहते हैं अरे ये क्या बात हुई। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो रह जाएंगे ना, जो अपने पितरों को नरक से बाहर निकाल लेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, जो मनुष्य आपका और पितरों का तर्पण करेगा, यानी आपको भी उसमें भाग देगा, उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे। तो यमराज इस बात पे रेडी आते हैं कि ठीक है, जो मेरे को भी भोग देगा और जो पितरों का भी तर्पण करेगा, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उससे मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये लुप्त हो जाएगी समय के साथ। अभी तो आप लोग इसे सुन रहे हैं, तो ये आप लोगों का बहुत भाग्य है कि आप लोग इस बात को सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन आने वाले समय में ये चीज लुप्त हो जाएगी। किसी को वैशाख मास का पता ही नहीं होगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। याद रखिएगा, पूर्णिमा से लेके अगली पूर्णिमा तक, जो अभी 12 तारीख को पूर्णिमा निकली है, अगली पूर्णिमा तक 1 महीना वैशाख मास है। इसमें हमें क्या करना होता है, बस सुबह उठ के जल्दी उठ के, यानी कि सूर्योदय से पहले या सूर्य जब लालिमा के साथ युक्त होते हैं उस समय उठ के स्नान कर लेना चाहिए, और ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जाप ज्यादा ज्यादा करना चाहिए। साथ ही में उसके बाद हमें तर्पण कैसे करना है ये समझ लीजिए। देखिए, आप ऐसे 2 लोटे लीजिए तांबे के, जैसे मैंने लिए अपने सामने, ठीक है। कुशा घास, इस तरह की कुशा घास होती है, आप देख लीजिए, ऐसी पतली सी। अब तो खैर मार्केट में बहुत फेक भी आती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, असली कुशा घास देख लीजिएगा। साथ ही में आप तुलसी पत्र ले लीजिए। ये देखिए, मैंने कुशा घास यहाँ पे रख रखी है, ये कुशा घास है। और मैं आपको बता दूं, तुलसी पत्र और कुशा घास कभी भी बासी नहीं होती है, आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अब करना कैसे है, तो आप 2 लोटे लीजिए, एक यमराज का और एक पितरों का, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा तिल मिला लीजिए, जैसे मैंने मिलाया है इस तरीके से आप मिला लीजिए, आप तिल मिला लीजिए। फिर दोनों की सामग्री बिल्कुल सेम है, दोनों में आप तुलसी पत्र डाल लीजिए। आप जब तुलसी पत्र डाल लेंगे, उसके बाद आप कुशा घास डाल लीजिए दोनों में, ठीक है। ये मैंने बड़ा वाला आपको दिखाने के लिए रखा है कि इस तरह की कुशा घास दिखती है, ठीक है। मेरे यहाँ तो इजिली मिल जाती है, पहाड़ों पे मिल जाती है और गांव में मिल जाती है इजिली, और लोग पहचानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शहर के लोग आजकल नहीं पहचानते। और देखिए, मैं बैठा भी कुशा घास के आसन पर ही हूँ, तो इसे कुशा घास के आसन पर ही बैठना चाहिए। और उसके बाद हमें 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। जब हम गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ लें, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यमराज को उनका भाग देना है। यमराज को भाग कैसे देंगे, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हमारा हाथ है, इसमें जो ये एरिया है, ये पितृ तर्पण का एरिया होता है, ठीक है। तर्पण यहीं से किया जाता है, पितृ तीर्थ होता है। हमारे हाथ में 5 तीर्थ होते हैं, एक छठा तीर्थ भी होता है, जो होता है पितृ तीर्थ। मैंने आप वीडियोस देखेंगे पुराने, उसमें आपको मिल जाएगा, ये पितृ तीर्थ है। अब हम जैसे यमराज को अगर उनका भाग देंगे, तो हम यमराज के 14 नाम होते हैं, उन नामों का स्मरण करेंगे। पर अगर हमें नाम नहीं आते, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो 14 नाम क्या हैं, तो हम खाली ओम राजाय नमः, ओम यमराजाय नमः, ओम औदंबराय नमः, ओम नीलाय नमः,
ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, इस तरीके से बोल के आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि इस तरीके से हम उनको उनका भाग देंगे और धर्मराज से कहेंगे कि आप हमसे तृप्त हो आइए। ठीक है, इसको पूरा देने के बाद जो हमने 7वें अध्याय का पाठ करा है, हम ये बोलेंगे भगवान से कि हे 7वें अध्याय का पाठ का जो भी पुण्य है हम अपने पितरों को देते हैं, आप हम पे प्रसन्न हो, ये पितृ हम पे प्रसन्न हो, धर्मराज हम पे शुभ दृष्टि से देखें। तो धर्मराज को ऐसा बोलना होगा कि आप शुभ दृष्टि से हमें देखिए। शुभ दृष्टि का मतलब ये है कि घर में ताकि कोई अनहोनी ना हो। ठीक है, फिर हम दूसरे लोटे को उठाएंगे और फिर हम पितरों के लिए एक निमित्त देंगे। ठीक है, कि हम अपने पितरों को ये देते हैं, हमारे पितृ तृप्त हो जाइए, इसको स्वीकार कीजिए। देखिए कुशा और जो तुलसी हम डाल रहे हैं उसमें भी सेम ऐसे ही हम देंगे जैसे मैं अपने हाथ से दे रहा हूँ। नीचे एक जैसे मैंने बर्तन रखा है ऐसा बर्तन रख लीजिए। ठीक है, और इस बर्तन का जो जल है बाद में आप पीपल के वृक्ष में डाल दीजिए। अगर आपके पास पीपल का वृक्ष नहीं भी है तो आप किसी और वृक्ष में डाल सकते हैं। नीम का वृक्ष है या घर में कोई तुलसी को छोड़ के, तुलसी में नहीं डालना होता, बाकी आप किसी पेड़ के वृक्ष में डाल दीजिए, किसी ऐसे का भी डाल दीजिए साफ सुथरा जहाँ कोई चलता ना हो, कहीं किसी के पैर ना पड़े। इस तरीके से अगर आप तर्पण करेंगे तो आपको बहुत कृपा प्राप्त होगी। और ईश्वर की मतलब वैशाख मास की महिमा तो शास्त्रों में भगवान कह रहे हैं, मैं भी नहीं बता सकता कितनी अच्छी है। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, इनमें भर भर के वैशाख मास की महिमा बताई गई है। हालांकि मैं कुछ कोशिश करूंगा डाल दूं आप लोगों के लिए, लेकिन मोटी बात यह है कि ये जो तर्पण है आप इस तरीके से करेंगे और इसको पूरे कल तक करेंगे। अगर आप रोज नहीं कर सकते हफ्ते में एक बार करिए, लेकिन ये जरूर करिए। इसे सभी कर सकते हैं, इसे माता, बहनें, स्त्री, पुत्र, पिता सब कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि हम क्यों करें, हमारे तो पिताजी जिंदा है। ये पिताजी के लिए नहीं है, ये हमारे उन पितरों के लिए है जो हमसे बहुत पहले जा चुके हैं, ताकि सब जितनी भी पीछे की पीढ़ियां हमारी जा चुकी हैं, अगर कोई किसी से जाने अनजाने पाप हो गया है, शास्त्र में लिखा है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर किसी ने समुद्र के जितना भी पाप कर रखा है तो भी मैं इस वैशाख मास की कृपा से उसको बाहर निकाल देता हूँ। तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लीजिए, अपने पापों के लिए माफी मांग लीजिए, अपने पितरों की पापों के लिए भी माफी मांग लीजिए और अपने जीवन में पुण्य एकत्रित कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।